मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप ने थंबनेल में देखा होगा, मेंसुरेशन स्क्वायर के बारे में मैं चर्चा करूंगा। मतलब क्षेत्रमिति के अंतर्गत एक किसी वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, अगर कोई वर्गाकार खेत है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे आप, या उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वो संपूर्ण चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है, मैंने 2 ही सवाल लिया है यहाँ पर, एक बहुत सिंपल सरल प्रकार का, एक थोड़ा सा टफ प्रकार का। तो दोनों सवाल की बेस पे आप पूरे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो भी सवाल आपको मिलता है इससे संबंधित आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2 सवाल लिया है। 2 सवाल में से पहला सवाल, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा सवाल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 62,500 वर्ग मीटर है, खेत की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 मीटर है। कितना मीटर है? 6 मीटर है। हम सॉल्व करते हैं गणित की में, जैसे लिखते हैं हम लोग हल। उसके बाद में आते हैं कि दिया है या गिवन लिखते हैं इंग्लिश में। भुजा की लंबाई लिख लीजिए पहले, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है भुजा की लंबाई कितना है। भुजा की लंबाई आप देख सकते हैं, जो दिया हुआ है वो लिखना है। भुजा की लंबाई है 6 मीटर। भुजा की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। तो मैं लिख रहा हूँ भुजा की लंबाई 6 मीटर। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप उसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र से एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप। वर्ग का क्षेत्रफल, सिंपल क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आपको याद हो जाना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर या ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ भुजा का होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, या इसको हम ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। अप्लाई करेंगे, भुजा का मान 6 है, 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 60 × 6 = 36 हो गया। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर होगा। ठीक है ना, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर आ रहा है 36 वर्ग मीटर। आप लिख सकते हैं, अतः वर्ग का अभिष्ट क्षेत्रफल, वर्ग का अभिष्ट क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर होगा, ऐसा लिख सकते हैं आप। क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर होगा। क्लियर है? तो आप इस बेस पे आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। 36 वर्ग मीटर होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 62,500 वर्ग मीटर है। खेत की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई ज्ञात करनी है। वहाँ पर लंबाई दिया था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था। बहुत सरल, सॉल्व कर लिखते हैं हम। गिवन क्या दिया हुआ है लिख लीजिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है 62,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है ना। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा 62,500। ठीक है, तो क्षेत्रफल पहले लिख लीजिए आप, उसके बाद लिखिए लंबाई को। क्षेत्रफल लिखते हैं अपन 62,500 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। लंबाई आता है इसका, लंबाई आपको ज्ञात करना है, मतलब खेत की लंबाई आपको ज्ञात करना है। एक फार्मूला आता है इसके लिए, सूत्र से हम ऐसा लिखते हैं सूत्र से। और सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है सेम वही फार्मूला, ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर, या भुजा स्क्वायर कह सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे आप वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो लिखना है। भुजा में को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल 62,500 है, लिख लीजिए उसको। ठीक है, अब मैं यहाँ इसी साइड चेंज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी हो आपको आगे सॉल्व करने में। ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, 62,500। अब समझना कि साइड चेंज करने तो चिन्ह बदल सकते हैं, लेकिन दोनों बराबर होगा इसलिए कट जाएगा, तो वहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 62,500 का अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 62,500 हो जाएगा। ए बराबर मैंने इसको पहले से निकाल के रखा है, 62,500 का वर्गमूल होता है 250 मीटर होता है, 250 होगा। ठीक है, चूँकि ये है हमारा भुजा, एक भुजा की लंबाई है मीटर में 250 मीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं ए बराबर भुजा लिए थे हमने, तो ए बराबर मान आया 250। ठीक है, लंबाई है पूरा पैमाना मीटर में है तो मीटर में। अब लिख सकते हैं आप, अतः खेत की लंबाई 250 मीटर होगी। ठीक है, कितना मीटर? 250 मीटर होगी। ठीक है, पैमाना को आप ध्यान में रखेंगे मीटर। आप कई लोग सेंटीमीटर लिख देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मीटर होगी।
ठीक है, ऐसे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेस पे आप किसी भी प्रकार के स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला से बहुत सिंपल और सरल सा फार्मूला है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा मिले। थैंक यू सो मच।